हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय। झारखंड की जनजाति के बारे में जो सामान्य परिचय है उसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपको कमेंट करके बताइए आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। झारखंड में जो जनजाति का जो अधिवास है यानी इसका जो निवास स्थान है पूरा पाषाण काल से ही रहा है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है और विभिन्न प्रकार के जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें जनजातियों की चर्चा मिलती है। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। तो झारखंड की जनजाति को किन किन शब्दों से पुकारा जाता है? तो वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो आदिकाल से रहने वाले लोग। आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार गांधीवादी नेता ठक्कर बापा ने किया था। और आदिवासी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया है किसने किया है? तो ठक्कर बापा ने किया है, जो कि गांधीवादी नेता थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 342 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के बारे में कहा गया है? तो अनुच्छेद 342 में। झारखंड निर्माण के समय राज्य में 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे। जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय जो है 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे, जिनकी संख्या 2003 में 32 हो गई थी। झारखंड निर्माण के समय राज्य में 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे, जिनकी संख्या 2003 में 32 हो गई थी। और जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस वक्त जो है झारखंड पे 30 अनुसूचित जनजाति थे और 2003 आते आते जो है जनजातियों की कुल संख्या 32 हो गई थी। इस समय कंवर तथा कोल को झारखंड की 31वीं तथा 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो 31वीं जनजाति क्या हो जाएगा? तो कंवर हो गया 31वीं और कोल जो हो गया 32वीं। तो हमारी 31वीं जनजाति क्या हो गया? कंवर, और 32वीं जनजाति हो गया कोल। तो आपको लास्ट में याद रखना है कि 32वीं जनजाति कोल हो गया है, अधिसूचित किया गया है। 2022 से पूर्व झारखंड राज्य में 32 जनजातियां निवास करती है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति क्रमशः संथाल, उरांव, मुंडा और हो है। जिनमें से क्या है? संथाल, उरांव और मुंडा और हो है। वर्ष 2022 में पुरान को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। और 2022 में जो है पुरान को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर झारखंड में जनजातीय समुदायों की संख्या 33 हो जाएगी। और अगर हम पुरान को भी शामिल कर लेंगे तो झारखंड में जनजातियों की संख्या 33 हो जाएगी। झारखंड में 25 जनजातियां जो है प्रमुख श्रेणी में आती है। झारखंड की 25 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती हैं और शेष 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। यानी आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 8 है, जिसमें बिरहोर, कोरबा, असुर, पहरिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया तथा सबर शामिल है। और ये 8 प्रकार के जो आदिम जनजाति हैं तो क्या क्या हो गया? बिरहोर, कोरबा, असुर, पहरिया, इसके बाद है माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया और सबर है। ये सभी 8 जनजातियाँ शामिल है। तो हमारा हो गया 25 जनजातियाँ जो है प्रमुख श्रेणी में आती है और 8 जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। इसे आपको याद रखना है। अब है हमारा नवीन संशोधन। तो संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का प्रस्ताव है। तो आपको याद रखना है किस समुदाय को बाहर करने का प्रस्ताव है? तो भोक्ता समुदाय को जो अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का प्रस्ताव है। इस संशोधन के अनुसार 8 समूहों तथा भोक्ता, देशवारी, गंझू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी को खरवार अनुसूचित का पर्याय माना जाता है और इन सभी को जो है खरवार का पर्याय माना जाता है। इस संशोधन द्वारा झारखंड में पुरान समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में नई प्रविष्टि के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है।
जिसके लागू होने के बाद झारखंड में जनजातीय समूहों की संख्या 33 हो जाएगी। जब ये लागू हो जाएंगे पुरान तो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएगी। इस संशोधन द्वारा तमारिया यानी तमाड़िया को मुंडा का ही पर्याय माना जाएगा और तमारिया यानी जो तमाड़िया है इसे मुंडा का ही पर्याय माना जाएगा। आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है तथा इनका जीवन यापन आखेट, शिकार और झूम कृषि पर आधारित है। जीवन निर्वाह के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 4 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। जीवन निर्वाह के आधार पर जो झारखंड की जनजातियों को कितने समूह वर्गीकृत किया जा सकता है, तो 4 समूह में। तो पहला हो गया जनजातीय समूह और जनजाति है तो कृषक जनजाति हो गया, संथाल, मुंडा, हो, उराव, भूमिज, ये सब जो है कृषक जनजाति है। शिकारी संग्रहकर्ता बिरहोर, कोरबा और खड़िया, ये तीनों जो है शिकारी संग्रहकर्ता है। तो आपको याद रखना है शिकारी संग्रहकर्ता में बिरहोर, कोरबा और खड़िया है और कृषक जनजाति में संथाल, मुंडा, हो, उराव और भूमिज है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके बाद है घुमंतु कृषक। घुमंतु कृषक में है सौरिया पहाड़िया और शिल्पकार है करमाली, लोहार, चीक, बड़ाइक, महली, ये सब क्या है, तो शिल्पकार है। झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है। झारखंड पे जो है खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन कहाँ से माना जाता है, तो कैमूर पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है। मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। झारखंड में नागवंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का अहम योगदान रहा है। उराव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए। इनकी एक शाखा राजमहल क्षेत्र में जबकि दूसरी शाखा पलामू क्षेत्र में बस गई। झारखंड राज्य की जनजातियां श्रीलंका की बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से साम्यता रखते हैं। तो झारखंड की जो जनजातियां हैं कहाँ से समानता रखते हैं, साम्यता रखते हैं, तो श्रीलंका की बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से समानता रखते हैं। झारखंड के आदिवासी जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। तो झारखंड का आदिवासी किससे संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से। जॉर्ज ग्रियर्सन जो भाषा वैज्ञानिक थे, इन्होंने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ 2 समूह में विभाजित किया है। कौन विभाजित किया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि एक भाषा वैज्ञानिक थे। तो 2 समूह में विभाजित किया, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। भाषाई आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार तथा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का संबंध ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार से है और ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार के अंतर्गत ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अलावा ऑस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार शामिल है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा बोलने वाले अधिकांश जनसंख्या दक्षिणी एशिया में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें द्रविड़ भाषा परिवार बोलते हैं, यानी जो अधिकांश जनसंख्या दक्षिण एशिया में निवास करती है। भाषाई विविधता के आधार पर उराव जनजाति का संबंध कुडुक भाषा से है और भाषाई विविधता के आधार पर जो उराव जनजाति का संबंध किससे है, तो कुडुक भाषा से है। जबकि माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया जनजाति मालती भाषा से संबंधित है। तो सौरिया पहाड़िया या माल पहाड़िया किस भाषा से संबंधित है, तो मालतो भाषा से संबंधित है जो द्रविड़ समूह की भाषा है। शेष जनजातियों का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा समूह से है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जो झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या यहाँ पर दिया हुआ 86,45,42 है। 2000 याद रखना आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार है 86,45,42 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। तो झारखंड में जो है आपको याद रखना है 26.2%, इसे याद रखना है जनजातियों की कुल संख्या। देश के कुल जनजातीय आबादी का 8.3% हिस्सा झारखंड राज्य में निवास करती है। जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में 6ठा स्थान है। जनजातीय की दृष्टि से झारखंड राज्य में कितना स्थान आता है देश में, झारखंड राज्य का, तो 6ठा स्थान है, इसे आपको याद रखना है, 6ठा स्थान है। झारखंड में प्रमुख जनजातियों की आबादी, यहाँ पर जनजाति है तो संथाल की बात करें तो जो सर्वाधिक सबसे अधिक आबादी प्रतिशत में संथाल का है जो 31% है, उराव का 19% है और मुंडा का 14%। इसके बाद हो है 10%
और खरवार का है लगभग 3%, और लोहरा का है 2.5%। आपको ये याद रखना है। इसके बाद है हमारा राज्य की 4 प्रमुख जनजातीय समूह संथाल, उरांव, मुंडा तथा हो का कुल जनजातीय आबादी में 3/4 भागीदारी है। 4 प्रमुख जनजाति संथाल, उरांव, मुंडा, हो। सबसे बड़ा संथाल, उसके बाद दूसरा उरांव, मुंडा, उसके बाद हो है। राज्य की कुल जनजातीय आबादी 32 समूह में आदिम जनजातियों यानी 8 समूह की संख्या कुल मिलाकर जो है कुल जनजातीय आबादी का 3.38% तथा राज्य की कुल आबादी का 0.88% है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर कुल जनजातीय आबादी की बात करें तो है 32 समूह में आदिम जनजातियों को 8 समूह को मिलाकर जो है 3.38% है। और अगर राज्य की कुल आबादी का बोले तो यह हो जाएंगे 0.88% हो जाएंगे। तो राज्य की कुल जनजातीय आबादी में आदिम जनजाति कुल 32 प्रकार के जो जनजाति है उसमें जो 8 आदिम जनजाति है ना उनकी संख्या इतना है। और प्रतिशत की बात करें तो कुल जनजाति का 3.38% है, और जो कि झारखंड राज्य की कुल आबादी का 0.88% है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर बचा हुआ है उसको पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके बचे हुए पार्ट 2 क्लास को लेकर।